ऐसा कहते ही वह चुड़ैल को मार देता है। खिलौने बेचने वाली चुड़ैल। यह कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो गांव में खिलौने बेचकर और बच्चों को उठा लिया करती थी। खिलौने ले लो खिलौने, बच्चों के मनपसंद खिलौने, सस्ते खिलौने, मजबूत खिलौने, बच्चों का मन खुश कर देने वाले खिलौने ले लो भैया, खिलौने ले लो, बच्चों को बहुत मजा आएगा। इतने में एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वह जेसीबी ट्रक दोनों चाहिए, दिला दो ना मम्मी। बच्चे की जिद देखकर चुड़ैल बोलती है। आहा, आजा बच्चे, जल्दी आजा, मेरे खिलौने तो ले ले। बच्चे की माँ बोलती है, बेटे ऐसे किसी से कोई भी खिलौने नहीं लेने चाहिए, हम तो इसे जानते भी नहीं, कहाँ से कैसे आई हुई है। लेकिन बच्चा फिर भी जिद करने लगता है। बेटे की जिद के कारण माँ बेबस हो जाती है और उसे जेसीबी दिला देती है। ऐसे धीरे धीरे चुड़ैल बहुत सारे खिलौने गांव में बेच देती है। फिर चुड़ैल अपने घर वापस चली जाती है। जैसे ही रात होती है चुड़ैल कहती है, ए मेरे प्यारे खिलौने आओ, सभी बच्चों को अपने साथ मेरे पास ले आओ, आओ आ जाओ। चुड़ैल के इतना कहते ही वह सभी खिलौने जो चुड़ैल गांव में बेचकर आई हुई थी सभी जिंदा हो जाते हैं और अपने आप चलने लग जाते हैं। जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने लिए होते हैं वह खिलौने उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं। तभी अचानक वह खिलौने घर से बाहर निकलने लगते हैं। बच्चे भी हिप्नोटाइज होने की वजह से खिलौनों के पीछे पीछे चले जाते हैं। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाते हैं। चुड़ैल कहती है, ये हुई बात, आ गए सारे के सारे बच्चे, वाह मेरे खिलौनों, आ जाओ अपने तहखाने में चले जाओ। चुड़ैल ऐसा कहते ही उन सभी बच्चों को खिलौनों में बदल देती है। वह किसी को जेसीबी में, किसी को ट्रक में और किसी को क्रेन में बदल देती है और फिर सभी को अपनी रेडी पर रख लेती है। चुड़ैल कहती है, बस अब गांव में कुछ ही बच्चे बच्चे हुए हैं, उन्हें भी अपना गुलाम बना लूंगी और फिर किसी दूसरे गांव चली जाऊंगी और बच्चे उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गांव में बच्चे गायब हो रहे हैं। यह खबर तूफान की तरह फैल जाती है। सभी गांव वाले जिनके बच्चे गायब हुए थे रोने लग जाते हैं और सुपर नागराज को याद करने लगते हैं। सुपर नागराज कहाँ हो, हमारी मदद करो, हमारे बच्चे किसी मुसीबत में फंस गए हैं, लगता है यह गांव मुसीबत में है। वहीं दूर बैठे सुपर नागराज को गांव वालों की फरियाद सुनाई देती है। सुपर नागराज बोलता है, लगता है गांव में कोई मुसीबत आ गई है, मुझे जल्दी से जाना होगा। वह वहां से उड़ता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। फिर गांव पहुंच जाता है। गांव वाले सुपर नागराज से कहते हैं, जय हो सुपर नागराज, आप हमारे मसीहा हो, हमारे बच्चे रातों रात गायब हो रहे हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ, हमारी मदद करो। तभी सुपर नागराज सख्ती से देख लेता है कि बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। नागराज गांव वालों से बोलता है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आती है उसी ने सभी बच्चों को उठाया है, वह वास्तव में एक चुड़ैल है और जो खिलौने चुड़ैल से खरीदे गए थे वही जिंदा होकर बच्चों को अपने साथ ले गए। अब आप दोबारा किसी से भी खिलौने मत खरीदना, इतने मैं बच्चों को बचा कर लाता हूँ। नागराज वहाँ से उड़ जाता है और चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह चुड़ैल के घर में घुसने की कोशिश करता है उसे जोर का झटका लगता है। नागराज कहता है, लगता है चुड़ैल ने इस घर के चारों तरफ अपनी शक्ति फैला रखी है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा। तभी नागराज एक बच्चे में बदल जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। चुड़ैल को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है कोई बच्चा बाहर ही रह गया है, लेकर आती हूँ, आज तो आखिरी रात है, बच्चे कुछ बच्चे भी आ जाएंगे तो मैं दूसरे गांव चली जाऊंगी और बच्चे पकड़ने के लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल घर से बाहर आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल घर से बाहर आती है बच्चा नागराज में बदल जाता है और चुड़ैल पर बहुत सारे सांप छोड़कर उसे जकड़ लेता है। फिर उसे अपनी शक्ति से मारने लगता है। चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे छल कपट से पकड़ा है, यह बात सही नहीं है। नागराज कहता है, पाप को खत्म करने के लिए छल और कपट का भी सहारा लिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुमने भी तो छल और कपट से बच्चों को चुराया है। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल वहीं मर जाती है। इतने में सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं।
फिर क्या था, चुड़ैल के मरते ही जो बच्चे खिलौने बने हुए थे वह सभी ठीक हो जाते हैं। तब सभी गांव वाले नागराज को धन्यवाद करते हैं और बच्चों को लेकर अपने घर खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। फिर सुपर नागराज भी हवा में उड़कर अपने घर चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ और लुभावनी चीजों को बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी बातों को मानना भी चाहिए। ऐसा ना करने पर हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जैसे वह बच्चे फंस गए थे। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।